हरे कृष्णा। गोविंद भगवान की जय। भक्तजन कन्फ्यूज़ हैं कि 26 को उत्सव मनाएं या 27 को। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत वर्षों से विद्वज्जनों की वजह से दुविधा में भक्त रह जाते हैं। तो इसका उत्तर हम तो इसलिए नहीं दे पाएंगे कि ये ज्योतिष शास्त्र का और विद्वता का विषय है और हम इन दोनों में से एक भी नहीं हैं। हम तो रसिक भक्त हैं, भजनानंदी भक्त हैं, सरल और सहज प्रेमी कृष्ण के चरणानुरागी हैं। तो ज़्यादा तर्क वितर्क हमको आएगा नहीं, इसलिए अपनी गुरु परंपरा के हिसाब से सदैव से ही मनाते आ रहे हैं। हाँ, इतना खेद तो प्रकट करेंगे ही कि यदि एक ही दिन मना करें संपूर्ण धराधाम पर, तब उत्सव बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। अब इसका निर्णय तो समस्त विद्वज्जन, समस्त संप्रदायों के आचार्य, मठाधीश इत्यादि लोग भी ले सकते हैं। वैसे बिहारी जी में और हमारे आनंद धाम आश्रम में, राधारमण जी में, वृंदावन में अधिकांश जगह पर 27 को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। भक्त अपने गुरु परंपरा के हिसाब से, अपने आस पड़ोसियों और मोहल्ले के हिसाब से उसको उत्सव का रूप दे सकते हैं। पूजा के विधान में पद्म पुराण में ये बात वर्णित है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहता वो घोर काल तक नरक भोगता है, इसलिए उपवास अवश्य रहें। विधान ये है, जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सुपाच्य हल्का भोजन लें। जन्माष्टमी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान की जैसी सेवा आप करते हैं वैसी कर दें। फिर उनको जिस प्रकार किसी को वर्तमान आधुनिक युग में ये पता लग गया कि हमारे घर में बालक आने वाला है या कोई किसी का जन्म होने वाला है, तो जिस प्रकार से उत्साह रहता है और द्रव्य दक्षिणा इत्यादि की व्यवस्था रहती है, घर को साफ़ सुथरा रखना है ना, आने जाने वालों के लिए खाने पीने की चीज़ रखना, गिफ्ट्स इत्यादि डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जन्माष्टमी का उत्सव हम सबको मनाना चाहिए। व्रत रखना चाहिए, नियम पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए, कृष्ण के विभिन्न स्तोत्र हैं उनका पाठ करना चाहिए, महामंत्र का जप करना चाहिए गुरु द्वारा प्रदत्त मणका पर। और यदि ये कुछ भी ना आए तो भगवान की कोई कथा सुननी चाहिए, नहीं तो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करना चाहिए। ये जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही भगवान के उत्सव में आपको आनंद आएगा। एक